Good morning, dear students. In the previous video, we read part 1 of lesson 1, The Tiny Teacher. Now we are going to read part 2. Part 2 is given on page number 3 of your book. In part 2, first point is, the queen ant has a pair of wings which she casts off before she begins to lay eggs. क्वीन एंट के पास 1 पेयर विंग्स के होते हैं जिन्हें वह एग्स ले करने से पहले ही कास्ट ऑफ मीन्स रिमूव कर देती है, छोड़ देती है. सेकेंड पॉइंट, एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स चेंज इनटू कोकून्स एंड कोकून्स ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट एंड्स. एग्स हैच मीन्स यंग वंस एग्स में से निकलते हैं और ग्रब्स बनते हैं. ग्रब्स कोकून में बदल जाते हैं और कोकून से टूटकर कंप्लीट एंड्स सामने आती हैं, मीन्स कंप्लीट एंड्स बन जाती हैं. क्लियर. थर्ड पॉइंट, द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इन द एंट हिल इज अ बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन. एक ऑर्डिनरी एंट का एंट हिल के अंदर की लाइफ एक बुक की तरह होती है जिसे हम में से बहुत से लोग रेयरली मीन्स मुश्किल से ही, बहुत ही कम लोग ओपन करते हैं. क्लियर है. स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 2. द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी. क्वीन कॉलोनी की होल पॉपुलेशन की मदर होती है. क्वीन एंट जो होती है ना, वो होल पॉपुलेशन की मदर होती है. इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स. वह लगभग 15 ईयर्स तक जीवित रहती है. इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स. इसके 1 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट. बट ये इसे अपनी वेडिंग फ्लाइट के बाद निकाल देती है. जो 1 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, क्वीन एंट 1 पेयर ऑफ विंग्स उसके होते हैं, वो उसे अपनी वेडिंग फ्लाइट के बाद निकाल देती है. अब देखते हैं वेडिंग फ्लाइट क्या होता है. दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे. फ्लाइट मीन्स उड़ान. यह उड़ान समर में एक हॉट डे को भरी जाती है. मीन्स द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट और ड्रॉन हाई अप इन द एयर. क्वीन नेस्ट को छोड़ देती है और ऊपर हवा में क्या करती है, मेल एंट जिसे हम ड्रॉन भी कहते हैं उससे मिलने बाहर जाती है. ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स. और जब वह वापस अर्थ पर आती है वह अपने विंग्स से छुटकारा पा लेती है. गेट्स रिड मतलब छुटकारा पा लेती है और फिर वह एग्स ले करने के अलावा और कुछ भी नहीं करती है. क्लियर है ये पैराग्राफ. एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट. एग्स हैच मीन्स अंडे से जाते हैं और उनमें से ग्रब्स बाहर निकलते हैं. सोल्जर्स गार्ड देम. सोल्जर्स उनकी रक्षा करते हैं. Workers feed and clean them and also carry them about daily for airing, exercise and sunshine. Workers उन्हें खिलाते हैं और क्लीन करते हैं और डेली उन्हें हवा खिलाने, एक्सरसाइज कराने और धूप दिलवाने बाहर ले जाते हैं. 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. 2-3 वीक्स के बाद ग्रब्स कोकून बन जाते हैं और वे बिना फूड के और बिना एक्टिविटी के रहते हैं. देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर. और इसके बाद फिर कोकून्स ब्रेक होते हैं और परफेक्ट एंड्स नज़र आती हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग. अब इनको टीच करने का और ट्रेनिंग देने का टाइम होता है. New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. New ants elderly ants से अपनी ड्यूटी सीखती हैं. वे सारा काम सीखती हैं वर्कर्स की तरह, सोल्जर्स की तरह, बिल्डर्स की तरह, क्लीनर्स की तरह. ठीक है. क्लियर. आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल ants are ready to go out into the big world of work. कुछ ही वीक्स की ट्रेनिंग के बाद स्मॉल एंट्स काम के लिए बड़ी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं. क्लियर. एन एंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली for ants but also for some other creatures, beetles, lesser breeds of ants and the greenfly.
एक एंट हिल सिर्फ एंट्स का ही घर नहीं होता, बल्कि दूसरे क्रिएचर्स, बीटल्स, कम ब्रीड्स वाली एंट्स और ग्रीन फ्लाई का भी घर होता है। क्लियर है? वाई डू एंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट? एंट्स इन एलियन क्रिएचर्स में दूसरे वर्ल्ड के क्रिएचर्स को अपने घरों में क्यों रखना चाहती हैं? फॉर सेवरल रीजन्स, कई कारणों से। क्या रीजन्स हैं? रीड करते हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द एंट्स सेंसेस। कुछ स्मेल देती हैं जो एंट्स की सेंसेस को अच्छी लगती हैं। अदर्स गिव स्वीट जूसेस एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। और दूसरे स्वीट जूसेस देते हैं और कुछ क्रिएचर्स पेट होते हैं और खेलने के लिए होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स के पास कैट्स और डॉग्स होते हैं। क्लियर? द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ। ग्रीन फ्लाई एंट्स की काउ होती है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद द टच ऑफ देयर एंटीना। एंट्स उसे हनी ड्यू देने के लिए ट्रेनिंग देती है उनके एंटीना को टच करके। जस्ट एज काउज गिव मिल्क, ओके, दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। जैसे कि ये उनसे वैसे ही दूध निकालती है जैसे कि हम काउ का मिल्क निकालते हैं। यहाँ पे जो मिल्क है यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। क्लियर है? जो मिल्क वर्ड है यहाँ पे एज अ नाउन नहीं, एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। क्लियर? लास्ट पैराग्राफ पे चलते बेटा। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंट्स हैव। क्या ह्यूमन्स ने भी उतना सीखा है जितना कि एंट्स ने सीखा है? परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। शायद से ह्यूमन्स सीख चुके हैं बट उन्हें अपनी लर्निंग का गुड यूज़ नहीं किया है। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। वे अब भी कुछ थिंग्स स्मॉल टीचर से, मीन्स स्मॉल टीचर कौन है? एंट्स से लर्न कर सकते हैं। जैसे कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं लर्न? हार्डवर्क क्या होती है? मेहनत, सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य निष्ठा एंड डिसिप्लिन। ओके, क्लीनिनेस, केयर फॉर द यंग वंस, छोटों की केयर करना, एंड अबव ऑल, और सबसे बड़ी चीज़, अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। और सबसे बड़ी चीज़ क्या लर्न कर सकते हैं? दृढ़ वफादारी अपनी धरती के प्रति जहाँ वे रहते हैं। ओके, सो आपने भी टाइनी टीचर एंट्स से बहुत कुछ सीखा है। ये चैप्टर रीड किया है ना? क्लियर है ये चैप्टर? है ना? बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं आपने। डिसिप्लिन सीखा है, हार्डवर्क सीखा है, ड्यूटी को टाइम पे करना सीखा है, क्लीननेस सीखी है। क्लियर? सो आई होप you have understood this chapter. Homework is you have to try question answers. Okay, thanks and have a nice day.